मन को एकाग्र करने के लिए अर्ध खेचरी मुद्रा को व्यवहार में लाना पड़ेगा। ध्यान में बैठने के समय दांत पर दांत नहीं सटना चाहिए। जीभ दांत से नहीं सटनी चाहिए। जीभ तालू में ऊपर भी नहीं लगानी चाहिए। खेचरी मुद्रा में होठ पर होठ सटा हुआ हो, दांत पर दांत टिके हुए ना हो। जीभ को ऊपर उठाकर थोड़ा मोड़ देने से दांत में तथा तालू में नहीं सटती है। इस तरह की स्थिति को खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे श्वास धीरे धीरे धीमा होने लगता है तथा श्वास धीमा होने से खून का प्रवाह चाल शिथिल हो जाता है। खून की चाल शांत होने पर मन स्वतः शांत हो जाता है। यह खेचरी मुद्रा योग साधना में आचार्य का कोर्स है। इसको ध्यान में अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ये मुद्रा अर्ध खेचरी मुद्रा कही जाती है। पूर्ण खेचरी मुद्रा में जीभ धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कंठकूप में पहुंचाकर उसके साथ जीभ का स्पर्श करने पर वहां से अमृत का स्राव होता है, जिसका पान करने पर शरीर अमर हो जाता है, जिसको अमृतत्व की प्राप्ति कहते हैं। आज्ञा चक्र में इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों का मेल होने से यहाँ ऐसा कहा गया है कि हमारे शरीर के भीतर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, जहाँ त्रिवेणी का संगम बहता है। जिस प्रकार लोग बाहर पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते हैं, उसी प्रकार जो साधक योग के माध्यम से इस आंतरिक संगम में ध्यान रूपी स्नान और पान करता है, उसका तन और मन शुद्ध हो जाता है और वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं नाड़ियों के भीतर दिन रात सोह सोह की ध्वनि गूंजती रहती है। यह सत्य बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन अज्ञानी लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। जो व्यक्ति श्वास और ध्यान की इस युक्ति को जान लेता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ योगी कहलाता है। इसके विपरीत जो इस आंतरिक सत्य को भूलकर केवल बाहरी सुखों में भटकता रहता है, वो केवल एक विषय भोगी बनकर रह जाता है। इस दिव्य युक्ति को जानकर मनुष्य योग युक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर से जुड़ जाना। अंततः वो अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था कैवल्य को प्राप्त कर लेता है और संसार के सभी भ्रमों और दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी।